देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से निकला एक डिप्रेशन जो मध्य और पश्चिम भारत तक पहुंचकर एक बड़े क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को यहां पर लगातार तरीके से दिया है। और इसी के साथ साथ यह वेदर सिस्टम काफी मजबूती के साथ एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित किया। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, इसी के साथ साथ पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर इस वेदर सिस्टम की वजह से जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन यह वेदर सिस्टम जब से बंगाल की खाड़ी से निकला हुआ है, तब से चाहे उड़ीसा का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, और साथ ही साथ मध्य भारत का इलाका हो और राजस्थान का इलाका हो, और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी और पूर्वी भारत के भी इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश की एक्टिविटी को दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर काफी तेज हवाएं इस वेदर सिस्टम की वजह से देखने को मिली हैं। लेकिन दोस्तों, इस वेदर सिस्टम का आज यहाँ पर अलग तरीके का यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी और पूर्वी भारत के इलाकों पर मानसून जोरदार तरीके से सक्रिय होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, यह वेदर सिस्टम इस समय देखिए मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों की ओर बढ़ चुका है और जल्द ही ये उत्तर प्रदेश के ऊपर डिफ्यूज हो जाएगा, जिसकी संभावनाएं काफी यहाँ पर प्रबल दिखाई दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान चीजें महत्वपूर्ण होंगी, किस तरीके से कहां पर वेदर सिस्टम का असर रहेगा, किस तरीके से ट्रैक रहेगा और किन किन राज्यों पर जबरदस्त तरीके से बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसी के साथ साथ इस समय की मौजूदा कंडीशन किस तरीके से बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर इस समय की मौजूदा कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस समय की सुबह की स्थिति है, जहां राजस्थान के इलाकों पर जबरदस्त तरीके से बादल बने हुए हैं, साथ ही साथ गुजरात के इलाकों पर जबरदस्त बादल हैं, और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर रात को रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस समय की मौजूदा स्थिति पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों पर इस समय बादलों की धमाचौकड़ी बनी हुई है। और साथ ही साथ पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर राज्य तक यहाँ पर बादलों की धमाचौकड़ी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को हम सीधे बताएंगे कि आखिरकार वेदर सिस्टम कहां पर पहुंचा है, जो कमजोर होकर एक लो प्रेशर एरिया के कैटेगरी में बन चुका है। लेकिन यह किस तरीके से मूव कर रहा है, कहां पर बढ़ रहा है, किन किन राज्यों पर यह वेदर सिस्टम एक्टिवेट होगा, और इसी के साथ साथ किस तरीके से मानसून ट्रफ बनी हुई है, तो इसकी यहाँ पर आइए सीधे जानकारी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्वालियर के उत्तरी क्षेत्रों पर देखिए, कह सकते हैं जो ग्वालियर का दक्षिणी वाला इलाका है, वहां पर यह जो लो प्रेशर एरिया है पहुंच चुका है, और लो प्रेशर एरिया ग्वालियर के ऊपर जल्दी पहुंच जाएगा। और इसी के साथ साथ लगातार नॉर्थ की ओर बढ़ने की संभावना इस वेदर सिस्टम की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए मानसून ट्रफ यहाँ अपना पोजीशन लेती हुई यहाँ पर सुबह सुबह दिखाई दे रही है, और जिसके वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है, बिहार के इलाकों पर मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम क्षेत्रों पर मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति देखिए मानसून ट्रफ आप सभी को यहाँ पर नजर आ रही है, और इसी के साथ साथ यह लो प्रेशर एरिया, इसके ताकत के वजह से इस मानसून ट्रफ को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से मानसून ट्रफ की वजह से दो दो तरीके की हवाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, जहां मानसून के दक्षिण में काफी भीषण हवाएं अरब सागर से कनेक्ट हो रही हैं, और मानसून ट्रफ के नॉर्थ यानी उत्तरी क्षेत्रों की ओर जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं हैं यहाँ पर कंटिन्यू पहुंच रही हैं, और इसके वजह से यहाँ पर चीजें काफी जोरदार तरीके से होंगी, जबरदस्त तरीके से होंगी। और साथ ही साथ एक लो प्रेशर एरिया जो उत्तर पश्चिमी, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर डिफ्यूज भी होने वाला है। और साथ ही साथ क्या होगा, इस वेदर सिस्टम के चलते उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों के साथ साथ पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर सुबह की स्थिति है, सुबह की यहाँ पर स्थिति है, और आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लो प्रेशर एरिया
अब डिफ्यूज होने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर फेवरेबल है और साथ ही साथ मानसून ट्रफ के चलते इन तमाम क्षेत्रों पर व्यापक बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि एक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल के भी ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कंडीशनें काफी जबरदस्त तरीके से बन रही, काफी जोरदार तरीके से बन रही हैं। और इस कंडीशन में यहाँ पर कहना पूरी तरीके से सही होगा कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर नेचर पर लगातार यहाँ पर जिस तरीके से परिवर्तन है, जिस तरीके से यहाँ पर फोरकास्ट यहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर जानकारी आप सभी को दिया जा रहा है, लेकिन नेचर कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं अपना डायरेक्टली कह सकते हैं इम्पैक्ट से बच जाता है। यानी हम लोग तो यहाँ पर पूर्वानुमान लगाते हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर पूर्वानुमान लगाया जाता है, हवाओं की दिशा यहाँ पर तय की जाती है, लेकिन मानसून और नेचर किस तरीके से बिहेव करेगा ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से चीजें बन सकती हैं, तो आइए आपको यहाँ पर हम सीधे जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए यह डाटा आज का है, आज यहाँ पर देखिए किस तरह से गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हवाओं की जबरदस्त यहाँ पर सर्कुलेशन बन रही है। यानी एक लो प्रेशर एरिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर डिफ्यूज हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर समझिए मानसून ट्रफ के चलते हवाएं एक लो प्रेशर वाली एक्टिविटी को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगी। यानी लो प्रेशर एरिया में जैसे हवाएं राउंड अप शेप में चलती हैं, तो वही चीजें यहाँ पर भी होंगी। यानी मानसून ट्रफ बना रहेगा पूरे मध्य भारत, यानी जो मध्य भारत का उत्तरी क्षेत्र जहां पर वेदर सिस्टम बना हुआ है, और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होते हुए पूर्वी और पूर्वोत्तर तक यहां पर पहुंचेगी। और इसी के साथ साथ एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन पश्चिम बंगाल के ऊपर होने वाला है, और जिनके मिले जुले प्रभाव के कारण क्या होगा, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी आज यहाँ पर दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर मध्यम से लेकर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगा। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर आज बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। इसी के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, इन तमाम क्षेत्रों के साथ साथ नेपाल, भूटान, सिक्किम और पूर्वोत्तर तक अच्छी खासी बरसात रहेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश, बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, इन तमाम क्षेत्रों पर बारिश, वहीं गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों पर बारिश, पश्चिमी घाट के इलाकों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान यह वेदर सिस्टम काफी मजबूती के साथ यह बना रहेगा, और इसकी वजह से मानसून ट्रफ गंगा के मैदानी क्षेत्र के एकदम मध्य में बनी रहेगी। यानी जो गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके यहाँ के मध्य पर बनी रहेगी, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, मध्य से होकर गुजरेगी। इसी के साथ साथ झारखंड और दक्षिणी बिहार से होते हुए ये पूर्वोत्तर राज्य तक पहुंचेगी। लेकिन इन तमाम चीजों की वजह से क्या होगा, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन तमाम क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मध्यम से मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर हो सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें, जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन के गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन तमाम क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश रहेगी। मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश रहेगा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर बारिश रहेगा। गुजरात के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के कई इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन मध्य भारत की स्थिति वाकई में जबरदस्त रहेगी, जोरदार तरीके से रहेगी, और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भारी से बहुत इलाकों पर अच्छी खासी बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत के इलाके यहाँ पर चपेट में रहेंगे। यानी यह बारिश का सिलसिला एक बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला, क्योंकि कंडीशन इस तरीके से बन रही है, इस तरीके से फेवरेबल में हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और यह बारिश का सिलसिला इन तमाम क्षेत्रों के लिए अच्छी खासी खबर है, अच्छी खासी यहाँ पर बातें भी हैं,
क्योंकि लगातार यूपी बिहार यहाँ पर बारिश लगातार इंतजार कर रहा था और उनके बीच अच्छी खासी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और 30 और 31 तारीख के बीच में उत्तर भारत के कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला रहेगा। पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के तमाम क्षेत्र यानी चाहे प्रयागराज, वाराणसी, भदोही से लेकर चाहे आजमगढ़ का इलाका हो, गोरखपुर का इलाका हो, गोंडा का इलाका हो, और साथ ही साथ इन तमाम क्षेत्र चाहे गाजीपुर का इलाका हो, और इसी के साथ साथ अमेठी, सुल्तानपुर, और इसी के साथ साथ बिहार के गया, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, बक्सर, और इसी के साथ साथ सीवान के भी तमाम क्षेत्रों पर रह रहकर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ पूर्वी उत्तरी राजस्थान के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य भारत के कई इलाकों पर रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। गुजरात में रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पश्चिमी घाट के कई इलाकों पर बारिश रहेगी। पूर्वी से लेकर पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जुलाई के आखिर दिन की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के लिए यहाँ पर जबरदस्त चेतावनी है। खासतौर पर उत्तर पूर्व जो राजस्थान का इलाका है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन के साथ साथ यूपी बिहार के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा दिखाई देगा। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मध्य भारत से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। पश्चिम बंगाल के इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। गुजरात, राजस्थान के कई इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश। मुंबई से लेकर पश्चिमी घाट के इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन अगस्त के शुरुआती दौर पर भी उत्तर भारत के कई इलाकों पर रह रहकर बारिश का दौर जारी रहेगा। पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और उत्तर पूर्व राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला। मध्य भारत के कई इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला। और इसी के साथ साथ गुजरात के रास्ते मध्य और मैदानी क्षेत्रों पर देखिए किस तरीके से एक्सट्रीमली रफ्तार के साथ हवाएं यानी अरब सागर से हवाएं यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और 2 तारीख आते आते क्या होगा, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, इन तमाम क्षेत्रों पर मानसून के ट्रफ के चलते जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ मध्य भारत के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगा। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल में रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन पूरे नेपाल के साथ साथ पूर्वोत्तर में अतिवृष्टि यहाँ पर देखी जाएगी। कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश के चलते फ्लडिंग कंडीशन, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की यहाँ पर चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी, बिहार, नेपाल, भूटान, इन तमाम क्षेत्रों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और 3 तारीख आते आते यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, नेपाल और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। हरियाणा, दिल्ली यहाँ पर भारी बारिश के चपेट में रहेंगे। बिहार में भारी बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जाए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इसी के साथ साथ सिक्किम, इन तमाम क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी। और 4 तारीख आते आते इन तमाम क्षेत्रों पर यानी फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के तमाम जिलों पर जबरदस्त बारिश रहेगा। साथ ही साथ पूरे बिहार में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। पूरे पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला कई इलाकों पर देखने को मिलेगा। और यह सिलसिला लगातार तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर समझिए अरब सागर से भी कितनी काफी स्पीड में आने वाली ये नमी वाली हवाओं भी काफी ज्यादा प्रभावित करेंगी, हवाएं काफी ज्यादा प्रभावित करेंगी। और इसी के साथ साथ मानसून ट्रफ काफी जोरदार तरीके से एक्टिव यहाँ पर बना रहेगा। और 5 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन से लेकर पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन, यूपी से लेकर बिहार और पूर्वोत्तर में अतिवृष्टि वाली बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर नजर आएगी। और साथ ही साथ मध्य भारत में हल्की बारिश रहेगा। गुजरात से लेकर दक्षिण में हल्की बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन पहाड़ी रीजन के साथ साथ पूरे फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन, पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले 10 दिनों के दौरान चीजें यहाँ पर काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं।